मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी पंचकोश के बारे में कि हम पंचकोश का कॉन्सेप्ट योगा में क्या है और पंचकोश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक मॉडर्न लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो पंचकोश होते हैं हमारी बॉडी के 5 लेयर जो बाहर से लेके अंदर तक जाते हैं टू द कोर ऑफ आवर बॉडी, द कोर ऑफ आवर लाइफ विच इज आनंदमय कोश, जिसको हम ब्लिस बॉडी या एनर्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ और फोकस करने वाली हूँ अन्नमय कोश पे। सो लेट्स स्टार्ट। अन्नमय कोश हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो स्किन है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का वो। और ये बॉडी बनती है हमारी अन्न से। अन्न यानी कि खाना, फूड। जिस तरीके का हम खाना खाते हैं उसी तरीके के इफेक्ट्स हमें अपनी बॉडी पर फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज्यादा फ्राइड ऑयली फूड खाता है तो उनकी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप की होगी। वैसे ही अगर हम कंपेयर करें, देयर इज समबडी जो बिल्कुल सात्विक खाना खाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनको आप देख के कह सकते हो कि हाँ दिस पर्सन इज मोर हेल्दी। और अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्थ के पीपल लुक डिफरेंट and South Indian people look a little different, North Eastern people look a little different. Why is it so? उनका अन्नमय कोश, उनका शरीर, उनका फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। सबके फेसेस भी अलग अलग हैं। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कोई ज़्यादा ब्रॉड है, कोई पेटीट है। तो ये सारे बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग इसीलिए है क्योंकि सबका एनवायरनमेंट अलग है, सबका खाना पीना अलग है। सो दिस इज हाउ अन्नमय कोश इज डिस्क्राइब्ड इन योगा। तो जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा। इस बॉडी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं? पहली चीज है खाना। जिस तरीके का आप खाना खाएंगे उस तरीके का आपके शरीर पे वो इफेक्ट करेगा। दूसरा, एक्सरसाइज, वर्कआउट, कोई भी चीज। योगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप आसन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आसन करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है, बैलेंस आता है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने का भी। 15 से 20 मिनट भी अगर आप योगा आसन कर लें तो एक तरीके से इट्स अ कंप्लीट बॉडी वेट वर्कआउट। अगर आप योगा नहीं करना चाहते तो आप कोई भी वर्कआउट, वॉक, डांस या जिम, जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना आपकी फिजिकल बॉडी और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा फिट होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करो। वो 5 एलिमेंट्स क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। स्काई इज एक्चुअली द स्पेस एलिमेंट जिसमें सारी बाकी के 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हमारे 5 एलिमेंट्स बॉडी में बैलेंस्ड होते हैं, हमारा अन्नमय कोश और ज्यादा स्ट्रांग होता है और ज्यादा पावरफुल होता है। वी गेट टू क्योर ऑल द डिसीजेज। और अगर आपको कोई डिसीजेज नहीं है, आप आगे फिट और हेल्दी रहना चाहते हो, तो उसके लिए भी अन्नमय कोश को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम इट, आयुर्वेदा में हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं और ये प्रकृति भी डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे अन्नमय कोश से। कफ, पित्त और वात 3 तरीके की प्रकृति होती हैं, विच इज एक्चुअली द नेचर ऑफ योर बॉडी। किस तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है। तो जब आप अन्नमय कोश को जान लेते हो तो और ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए आयुर्वेदा में प्रकृति को समझना। और जब आपको प्रकृति पता चल जाती है, जब आपको पता है कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है, आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, तो आप और भी ज्यादा अच्छी चॉइसेस ले सकते हो अपनी डाइट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि अन्नमय कोश क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे बॉडी के बारे में। अगर आप अपनी बॉडी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस करें। मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाने वाली हूँ अबाउट योगा साइंस एंड योगा फिलॉसफी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।